बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 10th का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम चैप्टर नंबर आपका 10 जो है, जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 10, वो है गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स और एनिमल जो है वो गैसेस का एक्सचेंज उनका होता है, इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट गैसेस कैसे आती है, ठीक है। और इन्वायरमेंट से कैसे इन प्लांट्स और एनिमल की बॉडीज़ के अंदर ये गैसेस जाती है। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज। लेकिन उससे पहले जो है आपको दो चीज़ों का डिफरेंस बताना है। उसमें से सबसे पहली चीज़ जो बिल्कुल आपके फर्स्ट जो है उसमें दिया हुआ है, ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। फर्स्ट पेज पे चैप्टर के अगर आप देखें तो उनका डिफरेंस दिया हुआ है। फिर स्टोमा और लेंटिसेल्स जो है उनका डिफरेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये क्या है, इसका जो है वो डिफरेंस नोट करने हमने। तो सबसे पहले याद रखिए, इसमें लिखा हुआ है ब्रीथिंग क्या है। तो ब्रीथिंग सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी के अंदर इन और आउट होते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो ऑक्सीजन इन और आउट होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये क्या है, याद रखिए इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ये कार्बन हाइड्रोजन कौन से बॉन्ड्स हैं, ये फूड के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ये उनकी ब्रेकिंग होती है, ठीक है। फूड के अंदर याद रखिए, आपको पता है फूड मटेरियल है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनकी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। तो इस बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होते हैं। तो याद है कि इसमें सिर्फ गैसेस इन और आउट होते हैं, यहाँ पे आगे रिएक्शंस भी होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है वो इन और आउट गैसेस का होता है, तो याद रखिए ये एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस नहीं है, इसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें और गैसेस इन आउट हो रही है, तो इस वजह से इसमें याद रखिए कोई रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही। जबकि याद रखिए क्योंकि इधर बॉन्ड ब्रेकिंग है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, तो इस वजह से यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी तरह के ब्रीथिंग में क्योंकि ये इन और आउट ऑफ गैसेस है, ठीक है, कोई रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से ये फिजिकल प्रोसेस है। जबकि यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से याद रखिए ये एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो इनका जो है वो क्लियर सा डिफरेंस है। और इसमें अगर आप नोट करें तो वो तीन जो पॉइंट्स हम लिखे बिल्कुल उसके अपोजिट पॉइंट्स है जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो इसको याद करने में। तो ये सबसे पहले डिफरेंस जो है वो है ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में। दूसरी चीज़ इसमें याद रखिए, जो ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो वो हम प्लांट्स में जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास वर्ड आएगा स्टोमेटा, लेंटिसेल्स आएंगे, ठीक है। तो ये स्टोमा क्या होता है या स्टोमेटा क्या होता है वो ज़रा हम देखते हैं इन दोनों का ज़रा डिफरेंस, क्योंकि इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि ये क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि आगे ये आएगा तो वहाँ पे हमें इन दो टर्म्स का पहले से डिफरेंस पता होना चाहिए। पोर्स जो है, ये स्टोमा क्या होता है, ये पोर्स होते हैं, बारीक से ओपनिंग्स होती हैं जो कि कहाँ पे होती है, लीव्स और यंग स्टेम्स में होती है। लीव जो होते हैं, ठीक है, उनके जो नीचे जो वाला पार्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये ज़्यादा होते हैं लीव्स। और यंग स्टेम्स जो होते हैं, ठीक है, जो ग्रो कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये पोर्स होते हैं। जबकि याद है कि ये जो हार्ड पार्ट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के, ठीक है, जो बार्क वाला वुडी पार्ट्स होते हैं ये वहाँ पे होते हैं, या मेच्योर रूट्स जो होते हैं, ठीक है, ये वहाँ पे ये लेंटिसेल्स होते हैं। अच्छा, ये दोनों वैसे ओपनिंग्स हैं लेकिन ये दोनों डिफरेंट जगहों पे होते हैं। दूसरा स्टोमा, याद रखें ये इनके ये ऐसे ओपनिंग्स हैं जिनके दोनों तरफ जो है वो एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं गॉड सेल्स। यहाँ पे याद रखें उस तरह के सेल्स नहीं होते, ये ओपनिंग्स जो है इनके बाहर ये सेल नहीं है, जबकि इन ओपनिंग्स के बाहर ये गार्ड सेल्स होते हैं। अच्छा, दूसरा है कि ये जो स्टोमा है इनको गार्ड सेल कंट्रोल करता है, ठीक है, और उनको जो है वो क्या करते हैं, कभी इनको क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। इसमें से यहाँ पे लिखे ओपन आर क्लोज बाय गार्ड सेल। जबकि याद है कि लेंटिसेल्स ऐसे जो है वो ओपनिंग्स हैं जो कि ओपन ही रहते हैं, ये क्लोज नहीं होते, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक में ये कि ये ओपन और क्लोज होते हैं, ठीक है, सेल्स के ज़रिए, जबकि ये ओपन ही रहते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस याद रखने आपने, यही चीज़ याद रखें फिर, क्योंकि आगे हम नेक्स्ट जो अभी मेन टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे उसमें ये चीज़ आएगी, ठीक है। अब वो
जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उसके अंदर ये स्टोमा और लेंटिसेल्स इसका जिक्र आएगा। तो उसका डिफरेंस वही चीज़ याद रखिए, उधर भी आपने ऐड करनी है उसमें। अब उसमें गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ये सबसे पहला जो मेन टॉपिक है आपका, यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब याद देखिए गैसियस एक्सचेंज के सबसे पहले तो ये कि ज़रूरत क्यों है प्लांट्स को, क्योंकि सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने इसका जिक्र किया है कि प्लांट्स क्यों गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस करते हैं। तो प्लांट जो है वो आपको पता है लिविंग थिंग्स जितने भी है उनको जो है वो एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो जो है ऑक्सीजन जो है उनके बॉडी में जाता है, ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है तो एनर्जी आती है। तो वो एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो उसके लिए जो है ये गैसियस एक्सचेंज ज़रूरी है, ठीक है। लिविंग थिंग्स में ये प्रोसेस जो है वो इस वजह से होता है। अब वो जो गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में होता है वो किस तरह होते हैं, तो वो उसमें देखिए 4 पॉइंट्स हमने लिखे, ये 4 डिफरेंट जो है वो तरीक़ों से गैसियस का एक्सचेंज होता है। सबसे पहले स्टोमेटा के ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होता है। और स्टोमेटा क्या है, वही चीज़ जो हमने शुरू में पढ़ी वो दोबारा यहाँ पे आपने फिर ऐड करनी है कि ये वो ओपनिंग्स होती हैं जो लीव्स पे होते हैं, यंग स्टेम्स पे होते हैं, ठीक है, और इनको गॉड सेल जो है इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये कहना है कि ये जो स्टोमेटा है, ठीक है, प्लांट के अंदर इसका जो फंक्शन है वो ये है कि गैसेस इन और आउट इसके ज़रिए होते हैं। याद है कि इन्हीं जगहों से ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स के बॉडी के अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव होता है, क्योंकि प्लांट में याद है कि फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन दोनों होते हैं। अब इसमें जिस तरह यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, डे टाइम पे याद रखिए जो फोटोसिंथेसिस है और रिस्पायरेशन है ये दोनों प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन से जो है, ठीक है, वो हासिल करते हैं, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस से वो अपने रिस्पायरेशन से एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में जो है ये वो प्रोसेस करते हैं। इस फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो है हमें फूड मिलता है, और वो फूड जो है वो हम भी यूज़ करते हैं, वो प्लांट खुद भी यूज़ करते हैं, और उसी फूड के ब्रेक डाउन वो रिस्पायरेशन के ज़रिए करते हैं, ठीक है। तो डे टाइम पे याद रखें दोनों प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। जबकि नाइट टाइम पे याद रखें जिस तरह यहाँ पे लिखे फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि याद है कि फ़ोटोसिंथेसिस जो है ये लाइट की मौजूदगी में ये प्रोसेस होते हैं। अगर लाइट है तो वो प्रोसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे याद है कि नाइट टाइम पे सिर्फ जो है वो इसमें रिस्पायरेशन ही हो सकती है, ठीक है, नाइट टाइम पे, क्योंकि लाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि ये वो प्रोसेस है जिसके जो कि सनलाइट की मौजूदगी में जो है वो स्पेशलाइज सेल है, मेसोफिल सेल्स जो लीफ के अंदर होते हैं, वहाँ पे ये प्रोसेस होते हैं और उससे फूड फॉर्मेशन होती है। वो फूड प्लांट्स खुद भी यूज़ करते हैं और फिर आगे एनिमल्स भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा के ज़रिए एक गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। दूसरा याद है कि लेंटिसेल्स जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, कि ये वुडी प्लांट्स जो है वो वहाँ उनके बार्क के अंदर या मैच्योर रूट्स के अंदर जो है ये प्रोसेस होते हैं। तो उधर लेंटिसेल्स में से भी गैसियस एक्सचेंज होते हैं, और ये ऐसी ओपनिंग्स है जो ओपन ही रहते हैं, कोई गार्ड सेल उसमें नहीं होते। क्यूटिकल्स जो है ये क्या होते हैं, ये यंग स्टेम्स और लीव्स में होते हैं, और वहाँ से भी कुछ गैसियस एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा याद रखें स्टोमेटा से होते हैं। और जो इसमें लास्ट है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, और ये डिफ्यूजन का प्रोसेस कहाँ पे होते हैं, ये जो यंग रूट्स होते हैं, ठीक है, ये वहाँ पे होते हैं। और डिफ्यूजन से क्या होता है, गैसेस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इसी तरह एक्वेटिक प्लांट जो है वो भी इस डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए करते हैं, और ये फिर हम आगे डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। फिर नेक्स्ट एनिमल्स का हम डिस्कस करेंगे, ठीक।